अच्छा मैंने कहा मैं ड्यूटी चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं क्या ध्यान रखूं अपना? मेरा ध्यान रखने के तुम्हारी मम्मी है तो क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, सब तो वो बताती रहती हैं। और तुम्हारे जाने के बाद बस लड़ती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। मैंने कहा यार तुझे कैसे समझाऊं, बेशक मेरी माँ ज्यादा बोलती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मेरी माँ। अगर मेरी माँ बोलती है तो तू क्यों बोल लग रहा है, तू मत बोल लगा। और मैंने कहा वैसे भी बड़े बुड्ढे कहते हैं कि एक चुप 100 को हराता है। अगर तू इधर से ना बोलेगी तो मेरी माँ उधर से कब तक बोलेगी, बोल बाल के चुप हो जाएगी। और वैसे भी मैंने कहा रोज रोज की लड़ाई घर में ठीक ना होती है, तू मत बोल लग रहा है। ठीक है जी, नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है, बोलिए मत ना। अच्छा मैंने कहा मैं चलूँ। भूतनी, ए लंका छिनार के पैर खाई है तू? है तेरे धर्म से लिहाज शर्म है कि ना? तन्ने तो मेरा लौंडा भी गुलाम बना दिया है। वो भी तेरे जैसी गावे, अब मजनू बन जाओ भी। देख कितनी तरह रही है, जीप काट रही है। तेरी महारान में यू सिखा के भेज जा तुझे क्या सास को गिराइए जाके। ए भगवान का भगवान, तन्ने कैसी आफत मेरे गले बांध दी हो? हैं? कौन से जन्म का बदला ले रही है मेरे से आके? अरे जीभ मत काटे मेरी, और कुछ तेरी जीभ खींच लूंगी। भगवान, इसे ले जा ठाक मार छाती पे से, यू कट मारेगी। आज तेरे मुंह क्या आग लग गई जो तो बोली ना रे। अरे मैं तो आज ही ना निकल रही। तो क्या रे, चली जा पर मर गया वैसे। आज तेरा क्या मार दे तेरे में, आज कैसा ना हुआ, कैसे ना मार रही आज। रुक जा, कहाँ जा रही है? तुझे मैं सुधारूंगा। अरे मर जा, मर रही है ऐसे। अरे गला नहीं पड़ा, बाजी बैठा दे। पापा नमस्ते। खुश रहो बेटा। माँ नमस्ते। अरे आ गया गुलाम। अरे इस दिन कोई पाला था मैंने तुझे, ये दुखिया को मेरी छाती पे लाके धरेगा। यू कहाँ से आफत ठाला तू? अरे माँ क्या हो गया, तेरा तो गला भी बैठ गया, हुआ क्या है? अरे मेरे से क्या पूछ रहा, अपने इस महारानी से पूछ जाके। तुमने तो सिर पे बैठा रखे है ना, मुझे मत कहिए तू कुछ भी। माँ से पूछ ले, उससे जाकर पूछ। अरे राम प्यारी, इस बेचारे की इसमें क्या गलती है, इसे क्या कहना है? अरे सारे प्रसाद की जड़ता ही हुई है। इसने तनख्वाह ला के पिछले महीने लुगाई के हाथ में धर दी, और उस नकटी के कहने से मुझे एक साड़ी के पैसे न दिए इसने। हैं? कुट्टी कोटी न धरी मेरे हाथ पे इसने। अरे माँ तू इतनी क्यों बोल रही है? देखिए बोल बोल कर तूने गले की हालत कितनी खराब कर ली। अरे माँ मैंने पिछले महीने की सैलरी उसे दे दी थी, ले इस महीने की तू रख ले। और बता। ले माँ इस महीने की तू रख ले। अरे बात पैसों की ना है। अरे ने सारी माया अपने घर भिजवा दी, अपने भैया का भर दी। सारे दिन लगी रहा फोन में, फोन से भेज दे पैसे।
तू सुधा, तुझे ना पता भी कुछ भी। अरे माँ, वो ऐसी ना है जैसी तू उसे समझ रही, और मैं तो उसे बोलने के लिए मना करके गया था। क्यों बोल रही वो? अभी जाकर पूछता हूँ। हाँ जा, खैर खबर ले उसकी। मैंने कहा जब मैं मना करके गया था कि बोलना मत, तो क्यों बोली? हे भगवान, मैं खुद की कसम खा के कह रही हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोली। वो तो तुम्हारी माँ की आदत कुछ ज्यादा ही खराब है, दिन भर लवड़ 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 करती रहती हैं। चलो ठीक है यार, अब बस भी करो। मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते थक जाता हूँ, और घर आता हूँ तो मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। चलो ठीक है, रोटी ले आओ। मैं क्यों लाऊं? उनसे मांगो ना, जिनके हाथ में पूरे महीने की सैलरी देकर आए हो। अब वो दे या ना दे, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि पूरे महीने की सैलरी तुम अपनी मैया के हाथ में जाके थमा दो। तो क्या हो गया, गैर थोड़ी है, माँ है मेरी। और पैसे कहीं चले गए क्या? है तो घर में ही। हाँ, गैर तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ ही तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब क्या कहती है तुम्हारी माँ कि मैं पैसे पीहर पहुंचा रही हूँ? कल ही बुढ़िया का भतीजा आया था, 5,000 रुपए यूं ही निकाल के दे दिए बुढ़िया ने अपने भतीजे को। तुम्हें रोटी नहीं देनी, मत दो। मेरा दिमाग खराब मत करो। लो, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। पूरे दिन काम करते करते हो जा कि शाम को जाकर आराम करूंगा, लेकिन ना, दोनों ने टै 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 लगा रखी है घर में। उस दिन तो मैं रह गया था, लेकिन मेरे दिमाग में आज ऐसा प्लान है जो कभी फेल नहीं होगा। ओ भैया, अपने प्लान अपने हेलीकॉप्टर अपने पास रख, हमें ना चाहिए। देखिए, हमें माफ कर। मैं ना देखना किसी की बहू का मुंह। उस दिन की मार तो भूल लेना है, फिर चले जाना पिटने। तुमने तो उसका मुंह देख लिया ना, मैंने ना देखा। और जब तक मैं उसका मुंह देख ना लूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने का। ओ भैया, तू देख या मत देख, हमें माफ कर दे। चल बे चल। लो पापा रोटी। ये ना खाने के रोटी? तेरी बहू ढंग में तमीज के कपड़े पहनेगी और लंबा घूंघट करके जब रोटी ला के देवेगी इन्हें भी और हमें भी, तो खाऊंगे हम रोटी ना, हम ना खावे। ले जा अपनी रोटी इनको। अरे माँ, उसकी तबीयत खराब हो रही। अरे तू हमारे रास्ते मत बतावे, हम चाहे भूखे मर जा पर रोटी खावे नहीं ऐसे। मैंने कहा माँ को पता नहीं क्या हो गया यार, कह रही है कि तेरी बहू लंबा घूंघट निकाल कर और तमीज के कपड़े पहनकर रोटी ला के देगी तो हम दोनों खाएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। देखो अरुण, आज है मेरी तबीयत खराब, मेरे बस की बात तो है नहीं लंबा घूंघट घूंघट निकालना। अब चाहे तुम्हारी मम्मी भूखी मरे या जिए। मैंने कहा यार, तुम दोनों को हो क्या गया है? अगर तुम्हें अपनी मम्मी पे इतनी दया आ रही है ना, तो एक काम करो, मेरे कपड़े पहनो, लंबा घूंघट निकालो और जाओ दे आओ खाना। राम प्यारी, तू क्यों जिठा रही? बहू घूंघट कर लो या मत कर लो, तुझे क्या दिक्कत आ रही? तुम चुप के बैठे रहो, मैं भी देखूं आज कैसे घूंघट न काटेगी। देखो आ रही ना घूंघट काट के। जीजू, आंटी, जीजू। अब कौन सी आफत आ गई? ये भी परेशान करने को आता ही रहा, कभी कोई कभी कोई। तो बहू के हाथ की रोटी खाने नहीं देंगे मुझे। जीजू, जीजू, आंटी, जीजू। हाय राम, अरे कौन है तू और हमारे गांव में क्या कर रही है? कहाँ से आई है तू? तुझे कुछ कपड़े वपड़े पहनने का कल वकल है कि ना है? इतने से कपड़े पहन का आ गई। आंटी नमस्ते, मैं तुम्हारी बहू की फ्रेंड हूँ। मेनिका की फ्रेंड? और इतनी हॉट?
ये तो कतई गजब लग रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी साली इतना मस्त माल होगी। ये फ्रेंड तो ठीक है, पर तू तो हमारी बहू से भी घने छोटे कपड़े पहन रही है। हम तो क्या, हमारी बहू भी छोटे कपड़े पहन है, तू तो उससे भी कहीं घनी गुजरी है। तुम्हें शर्म ना आती है छोटे छोटे कपड़े पहनने में? लिहाज थोड़ी घनी है या ना है? अरे ऐसे कपड़े पहन के तू गांव में नहीं चली आई? अरे ये तो ऐसे देख रही जैसे मैं इसकी सहेली खड़ी हूँ, लेकिन इसे क्या पता मैं इसका जीजा खड़ा हूँ। अरुण बेटा चानस है, छोड़ मत। मेरी सहेली आ गई, बड़े दिनों के बाद आई। मेरी जान आ जा, एक गले लग जा। आजा आजा। खुल्ला ऑफर। मेरी जान आ जा, एक गले लग जा। आजा आजा। मेरी जान आ जा, एक गले लग जा। आजा आजा। मैं तो इसे देखने और छूने की वजह से आया था, लेकिन इसने तो डायरेक्ट जन्नत का मजा दे दिया। अरे जब तक इसे पता चलेगा ना कि मैं इसकी सहेली नहीं इसका जीजा हूँ, तब तक तो मजे लिए ही जाऊंगा। कौन है ये और इसके गले के लगे हुए थे? मैंने कहा तुमने इसे नहीं पहचाना? तुम्हारी सहेली तो है ये और मेरी सहेली, ऐसे को मैं अपनी दोस्त बनाऊंगी? तेरी सहेली ना आयो? कौन है तो पता? हाँ, कलवा के छोरे, तेरा दूसरा चांस आयो। आज तो तेरी छोड़ दूंगी मैं। और उनके पिताजी डंडा उठा के लिए जल्दी से। आज नहीं छोड़ूंगी ना तुझे। आज आज ले बाप बेटा खड़े रखा है, मारो जैसे मारो जैसे। दो बार पिट भले गया, लेकिन अरुण की बहू का मुंह तो मैंने देख ही लिया। आजा, रुक जा तू तन्ना, मैं दिखाऊंगी तेरे पे बहू का मुंह। कुलक्षणी देख ले, तेरे लक्षणों की वजह से नए नए यार तेरे घर में आ रहे रूप बदल बदल के। और तुमने तो मेरा छोरा भी जनानी बना दिया। कैसे नाक कटवावेगी तुम्हारी? तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कह रही हूँ क्या उनसे कि मेरे लिए रूप बदल बदल के आओ? ये उस दिन से तो कोई ना आया, जब से तू आई है, जब से लाइन लग रही है मेरे घर में। बस अब बहुत हो लिया। क्या तो तू रहेगी इस घर में, चाहे मैं रहूंगी? तो ठीक है, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अरुण, हम दोनों में से किसी एक को चुन लो, या तो अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे। वैसे नाम तो राम प्यारी है, पता नहीं राम को कब प्यारी होंगी। देख ले गुलाम, खड़ा खड़ा सुनता रहा, कैसा कह रही है राम को प्यारी होंगी? हैं? मुझे तो ही मरवाना चाह रही है। घर कहाँ से आफत को उठा लाया तो मेरी छाती पे। आफत मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मेरे लिए आफत तुम हो। बस करो, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों। आफत 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 किए जा रहे हो। अरे सच तो यह है, आफत तो मेरी है। तुम दोनों की इस लड़ाई में मैं पिस रहा हूँ, पापा पिस रहे हैं। अरे मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, टेंशन के मारे मेरा सर फटा जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि घर जाऊंगा, आराम करूंगा, मम्मी पापा और घरवाली के पास बैठकर आराम से बात करूंगा, ताकि मेरे दिन का जो तनाव है वो दूर हो सके। लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। मम्मी के पास बैठता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, और तुम्हारे पास बैठता हूँ तो मम्मी को लगता हूँ मैं जोरू का गुलाम। मम्मी तुम्हारे और मेरी का तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? कहाँ जाऊंगा मैं, किसके पास बैठूंगा? और तुम क्या कह रही हो कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, क्योंकि तुम एक साथ इस घर में नहीं रह सकते? तो ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूँ, और जाना ही क्या है, कहीं जाकर मर जाता हूँ। कम से कम मेरी टेंशन तो खत्म होगी। फिर लड़ना खूब तुम दोनों इस घर में। अरे ना बेटा, तू यही रह, हमें छोड़ के ना जा कहीं भी। अरुण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? मैंने कहा, मैं तुम्हें ये सोच के गांव में लाया था कि तुम मेरी माँ को समझोगी और धीरे धीरे गांव के माहौल में ढल जाओगी,
और माँ, मैंने ये भी सोचा था कि तुम अपनी बहू को समझोगी और मेरी बहू की खुशी के लिए तुम्हारी जो ये पुरानी सोच है इसको बदलोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर टाइम एक दूसरे को नीचे ही दिखाना है। और मुझे माफ कर दो प्लीज, हमारी वजह से कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़े। मम्मी जी, अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी। हाँ अरुण बेटा, तेरे सिवा हमारा है ही कौन? तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ मरेंगे जाके? तू बता दे हमें। अब न लड़ने के हम दोनों, तू टेंशन न लेकर। अरुण बेटा, कम से कम इन दोनों को आज अकल तो आई। हाँ पापा, सही कह रहे हो। तुम दोनों प्यार से रहा करो। बहू, तू इसे अपनी माँ समझा कर। राम प्यारी, तू इसे अपनी बेटी समझा कर। ठीक है पापा जी। राम प्यारी, समझेगी ना समझेगी इसे अपनी बेटी? समझ ले। अब मिली इस दिल को तसल्ली, कम से कम इस घर में शांति तो बनी रहेगी। अरुण बेटा, आ दोनों खेतों पे घूमने चलते हैं। चलो पापा। अरे ऐसे ही जावेगा? कपड़े पहन ले, गांव वाले देखेंगे नु कहेंगे बहू का सूट पहनो फिर है। पापा, मैं कपड़े बदल कर आ गया, तुम चलो। चला आजा। ए मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरे बेटा को कुछ होगा ना तो तुझे छोड़ने की नहीं, देख ले, यूं बता रही हूँ। अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी वजह होंगी तुम। क्या मुझे बता रही है वजह? मुझे ये मैं लड़ूं तेरे से? तू भी लड़ती रहा मेरे से सारे दिन, तू ही मेरे कहने में न चलती। मैं लड़ती रहूं? वाह, और मैं तुम्हारे कहने में क्यों चलूं? चलेगी, यहाँ रहेगी तो चलना पड़ेगा तुझे। चलेगा मेरा अंगूठा। तेरी माँ खदकवान ने क्या सिखाया तुझे? ये गुट्ठे हिलाने सिखाए? और खड़ी हो जाए ऐसे मेरी आंखों के आगे से, अपना काम कर ले जा, चली जा परे को। तुम भी अपना काम करो। पापा, तुमने बुलाया? हाँ बेटे, बड़े दिनों के बाद घर में कुछ शांति सी हुई है। मैं ये सोच रहा था तेरी नानी नाना के घर घूम कर आते। चलो ठीक है। चलो। हो आओ, आ जाइए और जल्दी। ठीक है माँ। ठीक। ये इन कपड़े को भी धो दे, आधे छोड़ दे आधे धोवे। मैं क्यों धोऊं? नौकर लग रही हूँ तुम्हारी? नौकर न लग रही तो लगत, चल हम धोएंगे अपना आप। अभी नहीं, अभी मैं अपने कपड़े धुलूंगी, उसके बाद धुलना। पहले मैं धोऊंगी, हट जा मशीन से लग। अरे जब मैं पहले आई थी तो पहले मैं ही तो धुलूंगी, बाद में को धुलना। बाप के सलाई है मशीन को। बाप पे मत जाओ, तुमसे कहा ना मैंने, कपड़े पहले मैं धोऊंगी तो मैं ही धोऊंगी। तू दादी है कहीं की महारानी है? अलग कोट मुझे धोने दे कपड़े। माँ, मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। हे भगवान, मम्मी।
तो सुनो। बस मेनिका बस, और एक शब्द नहीं। मेनिका मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन तुमने ये देखो क्या कर दिया। अब मिल गई होगी तुम्हारे दिल को ठंडक। अरुण मेरी बात तो सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। अगर आज मेरी माँ को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और तुम कहती हो ना कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, तो ठीक है, मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। और नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी जो एक बेटे को उसकी माँ से हमेशा हमेशा के लिए जुदा करे। मेनिका मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बेहतर होगा तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत कहो अरुण। मेनिका, क्या तो तुम यहाँ से अभी चली जाओ, वरना फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं, मैं ही जा रही हूँ, तुम कहीं मत जाओ। पापा। बस बेटे बस, मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा तू यहाँ से चले जा, जा चली जा। हे बहू, हे बहू कहाँ जा रही है तू? पूरा को सुनो। हे बहू कहाँ जा रही है तू? पूरा को सुनिए पूरा। यही धरा, वहाँ खड़ी मत हो, यहाँ जो मैं दौड़ है। माँ, इसे जान दे, बस इसका बहुत हुआ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तू बकवास कम कर ले, मेरी बहू को कुछ क्या ही तो अच्छा ना होने का। आज मैं जो जिंदा हूँ इसी की वजह से हूँ, नहीं तो जितनी मेरे चोट लगी मर जाती आज तेरी माँ। मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। हे भगवान, मम्मी। बेटा आज ही मुझे टाइम से अस्पताल न ले जाती तो तेरी माँ जिंदा न मिलती तुझे। बेटी मैंने तुझे बहुत परेशान करा, तू मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। बहू, आज तूने दिखाई दिया, चाहे आपस में कितनी भी लड़ाई हो, मगर मुसीबत में काम अपने ही आते हैं। मम्मी अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी, आप जो कहेंगी वो करूंगी, आप जो कहेंगी वही पहनूंगी। बहू तेरा जो जी करा तू पैर और जैसे जी करा तू रह, तू आज से आजाद है। पर बेटी तू मोटरसाइकिल बड़ी अच्छी चलावे, हेलमेट और लगा लेकर। ठीक है मम्मी जी। मेनिका, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी दूसरे के कहने से तुम पर शक किया और तुमने उल्टा सीधा कहा। अरुण, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुखी होना पड़े। हाँ मेनिका। अच्छा मेनिका, तुम ये बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुमसे शादी करके मैं शहर से गांव आ गई। हाँ मेनिका, ये तो मेरी किस्मत है कि मेरी माँ देसी और बहू भी देसी। रोते जहाँ को हम हंसने हंसाने आए, झूम झूम के नाच नाच के सबको बताने आए। क्या क्या लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ 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 लाइफ, लाफिंग इज लाइफ लाइफ